होना आवश्यक है, एकमात्र रास्ता वही है बचाव का। उस दृष्टि से आगे बढ़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार देश के साइंटिस्ट के समक्ष अपनी बात कही। भाई और बहनों, अगर हम वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, जहां पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान चल रहा है, उस अभियान में हिमाचल पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं सभी जितने भी हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स और उसके साथ साथ में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन लोगों ने भी काम किया है इतने बड़े संकट के दौरान, उनको बधाई देता हूं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने जीवन को जोखिम में डाल करके उन लोगों ने काम किया। इस संक्रमण से जूझते जूझते हमने सरकार की ओर से प्रयास किया कि हम उनके जीवन को बचा सकें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या, लगभग 3,500 के लगभग हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी संख्या है जो इस कोविड के संक्रमण के कारण इस दुनिया से चले गए। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उनके परिवार को ईश्वर इस क्षति को सहन करने के लिए शक्ति दे, इसके लिए कुछ बात कही हो। हमने एक ही बात कही, हमें यह दायित्व मिला है, हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम प्रदेश की जनता की सेवा करने का, और हम अपने ईमानदार प्रयासों की शुरुआत यहां से करें, ना कि बदले की भावना के साथ काम करें। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3.5 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल बहुत काम करते करते जो है उस प्रकार के इस बड़े संकट के दौर में से सफलतापूर्वक आगे सफल भी हुए। कोविड के इतने बड़े संकट के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 42 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, ताकि विकास ना रुके। जो उद्घाटन करने के लिए योजना तैयार थे, उनका उद्घाटन करके समर्पित किया। लोगों की महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि हमने कहा कि हम जहां भी जाते हैं, जहां भी कार्यक्रमों में जाते हैं, कोई ना कोई कहीं न कहीं बुजुर्ग मिलते हैं, हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के हमसे पेंशन की बात करते हैं। हमने कहा ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग जिनकी वजह से हमने इस दुनिया को सीखा है, दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, वो कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे समक्ष खड़ा रहे, ये उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया कि हम एक नीति बनाएं और उस नीति के तहत सभी बुजुर्ग जो 70 साल के हो गए, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए एक मुश्त में जो है पेंशन का प्रावधान करने के लिए आगे बढ़े। ये हमारे कैबिनेट का पहला निर्णय। उसके अतिरिक्त वर्तमान में हमने एक और निर्णय किया कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से काम करती हैं, घर का सारा जिम्मा उनके ऊपर होता है, हमने कहा कि उनके लिए ये आयु सीमा और नीचे करनी चाहिए। और इसी बजट में हमने निर्णय लिया कि 65 वर्ष की ऊपर के जितनी भी माताएं हैं, उन सबको पेंशन 1,000 रुपए की पेंशन की शुरुआत करने के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत की। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, हम 16वें स्थान पर थे और 16वें स्थान से सीधे हम जो है 7वें स्थान पर आए। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। पूरे देश भर में कोई अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई प्रदेश कोई सबसे ज्यादा लंबी छलांग मारने वाला, उसमें हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से इसमें जो कहां पर देश की और प्रदेश की आर्थिकी पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और ऐसी स्थिति में भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं लगातार कि हमारे चाहे वो कर्मचारी वर्ग हैं, चाहे हमारे दूसरे वर्ग हैं, जो हर संभव प्रयत्न किया जा सकता था ऐसे संकट के दौरान भी, उसके लिए हम हमेशा करते रहे। और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी एक भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश के विकास में। और उस दृष्टि से आज प्रदेश की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण मिल रही चुनौती के बावजूद हमारी सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध और संवेदनशील है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सहर्ष घोषणा करता हूं कि 1 जुलाई 2021 से प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते की 6% की किस्त दी जाएगी। और इसके परिणाम स्वरूप 4
हिमाचल प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा और हिमाचल प्रदेश पर इसका जो है वो जो कर्मचारियों को ये लाभ कुल मिलाकर के 450 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारी को मिलेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति लीटर तथा एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी हम पहले की जो उसको हमने कायम रखा है उसको हम दे ही रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि अगले 4 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को दी जा रही 10 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी को तिगुना बढ़ा करके 30 रुपए तथा एपीएल परिवारों को दी जा रही 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी को दुगुना बढ़ा करके 10 रुपए किया जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में ऐलान करता हूं। और मंडी शहर बढ़ता जा रहा है स्वाभाविक रूप से, तो मंडी वालों को भी मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि नगर निगम पहली यहां पर गठित हो गई है और उसने अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया है। तो आज के इस अवसर पर मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंडी की नगर निगम के लिए मैं अलग से जो है 15 करोड़ रुपए देने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि वो अपने विकास को गति दे सके। अपने विकास को गति देने में जो है नई भूमिका बनाने के लिए उसके लिए आगे बढ़े। ये हम फेजेज में देंगे, 1-2 फेजेज में देंगे, प्रोजेक्ट बना करके हम जैसे हमारे पास तैयार होंगे उसके बाद हम सारी चीज़ों को करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे कर्मचारियों के मसले हमारे समक्ष हैं, पेंशनर्स के मसले हमारे समक्ष हैं। अभी हाल ही में हमने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का गठन किया है और उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी हम एसीसी की बैठक करने वाले हैं। और चाहे उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, चाहे उसके साथ साथ पेंशनर्स का इशू है, चाहे वो कर्मचारियों के दूसरे इश्यूज हैं, तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ में हम आगे बढ़ करके उस दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करेंगे जो प्रदेश की आर्थिकी हमारी है उसके हालात को नजर रखते हुए कर्मचारियों के जितने भी लंबित मामले हैं उनका भी समाधान करने की दिशा से बहुत जल्दी निर्णय करेंगे। ये भी मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में कहना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। आप सबका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड के सारे हालात से बाहर निकल करके हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल की विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ेगी। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और खास तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड के हालात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी भी हमको सावधानी के साथ काम करना है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आने वाले समय में हो सकता है अगर कोविड की सिचुएशन थोड़ा और ज़्यादा गंभीर हो, उस सूरत में हमको बात करनी पड़ सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शन की दिशा में भी। आप सबको उसमें सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को मंडी के शेरी मंच से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।